आप सभी का सोनू कंपटीशन क्लासेस में स्वागत है। बीएससी सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे थे हम, रियल एनालिसिस का, और यूनिट नंबर 3। उसमें हमने कल एक थ्योरम को क्या किया था, समझा दिया था, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था इसको। अब इसका हम आज क्या देखेंगे, प्रूफ देखेंगे। ठीक है, थ्योरम क्या थी आपके एक बार दोबारा देख लेते हैं। थ्योरम थी कि यदि फलन f अंतराल क्लोज इंटरवल a b पर परिभाषित तथा वास्तविक फलन है, परिबद्ध फलन है तथा क्लोज इंटरवल a b के विभाजन, क्लोज इंटरवल a b के विभाजन p का शोधन विभाजन p डैश है, तो आपको बताना है कि LF P डैश ग्रेटर देन एंड इक्वल टू है LF P के। ठीक है, पहले ये चीज प्रूफ कर लें। देखो इसका प्रूफ है, इसके प्रूफ में सबसे पहले हम क्या लेंगे कि माना क्लोज इंटरवल, माना सबसे पहले किस पर बात करेंगे हम, क्लोज इंटरवल पर। क्लोज इंटरवल का क्या बनाएंगे, एक विभाजन बनाएंगे जिसको हम किसे डिनोट करते हैं, P से। तो इसका विभाजन क्या कहलाएगा, P। माना क्लोज इंटरवल ए बी के, माना क्लोज इंटरवल ए बी के शोधन विभाजन P डैश में विभाजन P के अतिरिक्त P के अतिरिक्त एक अवयव P के अतिरिक्त एक अवयव अधिक है। माना विभाजन P, क्लोज इंटरवल ए बी का विभाजन कर ले, तो कैसे करेंगे क्लोज इंटरवल ए बी का विभाजन, P इक्वल टू आ जाएगा आपके पास A x0 x1 x2 डॉट डॉट xn माइनस 1 xn इक्वल टू b। ठीक है, ये तो किसका हो गया, क्लोज इंटरवल ए बी का विभाजन। अब इसका क्या करेंगे, शोधन विभाजन। तो शोधन विभाजन में क्या करना है, एक एलिमेंट ज्यादा लेना है, यानी कि P डैश तथा शोधन विभाजन P डैश इक्वल्स टू A x0 x1 डॉट डॉट, यहाँ आ जाएगा xk माइनस 1 एल्फा xk डॉट डॉट xn माइनस 1 xn इक्वल्स टू b। ठीक है, ये क्या हो गया इसका शोधन विभाजन, और इसमें एक एलिमेंट ज्यादा ले लिया हमने अल्फा, यानी कि P का शोधन विभाजन क्या आ गया इसमें, P डैश। अब हम क्या करेंगे, इसमें P के क्या लेंगे, उच्चक और निम्नक, अर्थात P डैश में P के सभी बिंदुओं के अतिरिक्त, अर्थात P डैश में P के सभी बिंदुओं के अतिरिक्त बिंदु अल्फा इस प्रकार है कि, इस प्रकार है कि x k माइनस 1 इज लेस देन अल्फा इज लेस देन x k, यानी कि जो अल्फा की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक है, x k माइनस 1 से x k तक। ठीक है, अतः विभाजन
पी के क्या बनाएंगे अब इसके उपअंतराल, तो विभाजन पी के उप अंतराल क्या होंगे इसके उपअंतराल, L1 इक्वल टू आ जाएगा आपके पास x0 x1, L2 x1 x2, x1 x2, इसी प्रकार डॉट डॉट Ln कितना आ जाएगा xn माइनस 1 xn। ठीक है, यानी कि जो लास्ट इंटरवल है वो क्या आ जाएगा xn माइनस 1 और xn। ठीक है, इसके बाद में किसके विभाजन करेंगे हम, p डैश के। इसी प्रकार p डैश के उप अंतराल, यानी कि जो हमारा शोधन विभाजन है p डैश, इसके भी क्या होंगे उप अंतराल कितने, मतलब p के तो रहेंगे ही, इसके अलावा क्या होंगे L के डैश इक्वल टू x k माइनस 1 और अल्फा, एक तो ये एक्स्ट्रा रहेगा और दूसरा तथा L के डबल डैश इक्वल टू अल्फा और x k, क्योंकि अल्फा किस किस के बीच में था x k माइनस 1 और x k के बीच में, तो अल्फा की वैल्यू इन दोनों के बीच में, तो इससे कितने उपअंतराल बनेंगे, दो उपअंतराल। एक मान लिया हमने क्या है L के डैश और दूसरे को किस नाम से दे दिया L के डबल डैश। ठीक है, अब माना हमें क्या निकालने हैं इसके निम्नक और उच्चक। माना स्मॉल एम आर इक्वल्स टू इनफीमम ऑफ एफ एक्स सच दैट एक्स के माइनस 1 इज लेस देन इक्वल्स टू एक्स इज लेस एन माइनस 1 आएगा। एक्स एन माइनस 1 इज लेस देन इक्वल्स टू एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू एक्स एन, यानी कि आपके x की वैल्यू रहेगी x n माइनस 1 से एम आर ले रहे हैं ना, तो यहाँ r आ जाएगा। x r माइनस 1 से x r तक, फिर m के इक्वल्स टू इनफीमम ऑफ एफ एक्स सच दैट, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, एम के की बात कर रहे हैं तो इंटरवल क्या था हमारा एक्स के माइनस 1 और एक्स के, यानी कि यहाँ क्या जाएगा एक्स के माइनस 1 इज लेस देन इक्वल्स टू एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू एक्स के। ठीक है, अब इसको हमने क्या किया, दो उपअंतरालों में विभाजन किया, तो उसको हमने मान लिया पहला है एम के डैश। एम के डैश किसके बराबर होगा, इनफीमम ऑफ एफ एक्स सच दैट एक्स के माइनस 1 इज लेस देन इक्वल्स टू एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू अल्फा के। ठीक है, दूसरा ले लेंगे एम के डबल डैश, यानी कि जो एल के था और एल के डबल डैश था वो देखो एल के कहाँ से कहाँ तक है एक्स के माइनस 1 से अल्फा, यानी कि इस उपअंतराल के लिए एक्स के माइनस 1 निम्नक था और अल्फा इसका उच्चक था, तो यहाँ हो जाएगा इनफीमम ऑफ एफ एक्स सच दैट अल्फा इज लेस देन एंड इक्वल्स टू एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू एक्स के। ठीक है, इनको अलग अलग में डिवाइड कर लिया, ये निम्नक है आपका किसका विभाजन P का। ठीक है, और ये है शोधन विभाजन K का। शोधन विभाजन को दो उपअंतरालों में विभाजन कर लिया हमने, एक तो K माइनस 1 से अल्फा तक और अल्फा से K तक। ठीक है, उसके उच्चक और निम्न ले लिए, एक तो एम के डैश और एम के डबल डैश, तथा जो एम के है वो लेस देन होगा कि ग्रेटर देन होगा, इससे हमेशा लेस देन एंड इक्वल्स टू होगा एम के डैश से, और एम के लेस देन एंड इक्वल्स टू एम के डबल डैश। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं।
अब आगे देखो, ये तो हमने विभाजन P के उपअंतराल ले लिए और इनके निम्नक की लिख दिया कि निम्नक कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, अब हमें निकालना क्या है, LFP डैश ग्रेटर देन होगा LFP से। तो LFP का फॉर्मूला क्या होता है, LFP बराबर होता है किसके, समेसन R इक्वल टू 1 से n स्मॉल mr डेल r। ठीक है, तो डेल r की जगह मैं क्या लिख दूं, अक्स r माइनस 1 अक्स r माइनस से 1। ठीक है, ये किसके लिए हो गया, LFP बराबर होता है। अब LFP डैश इसी प्रकार तथा LFP डैश किसके बराबर होता है, समेसन R इक्वल टू 1 से n। R किसके बराबर नहीं होगा, K के बराबर, क्योंकि R तो किसके लिए है, विभाजन के लिए, और K शोधन विभाजन के लिए। ठीक है, तो यहाँ क्या जाएगा, एक तो आएगा, यानी कि शोधन विभाजन में विभाजन के तो पूरे एलिमेंट्स आते हैं, लेकिन बस उससे एक एक्स्ट्रा एलिमेंट ही आते हैं। तो जो विभाजन का मतलब विभाजन के आगे तो विभाजन का निम्नक भी इसमें आ जाएगा, यानी स्मॉल mr अक्स r माइनस 1 प्लस समेसन R इक्वल टू 1 से n R इज नॉट इक्वल टू K स्मॉल m K, और यहाँ आ जाएगा अक्स K माइनस 1 माइनस एल्फा, सॉरी एल्फा माइनस आएगा, एल्फा माइनस अक्स K माइनस 1। ठीक है, प्लस समेसन R इक्वल टू 1 से n R इज नॉट इक्वल टू K स्मॉल m K, और वहाँ आ जाएगा अक्स K माइनस 1। ठीक है, ये किसका विभाजन कर लिया हमने, शोधन विभाजन के लिए, अलग अलग लिख दिया सबको। अक्स K माइनस 1 एल्फा था भैया, एल्फा। ठीक है, अब LFP डैश, अब हमने यहाँ लिखा था कि M के, चूंकि M के किससे लेस देन इक्वल टू था, M के डैश से लेस देन इक्वल टू था ना, और यहाँ पे M के लेस देन इक्वल टू M के डबल डैश से भी था, मतलब दोनों से लेस देन था। अब मैं इसकी जगह M के डैश की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर सकती हूँ, क्योंकि ये इसके बराबर भी है और इससे छोटा भी है, तो मैं लेस देन एंड इक्वल का साइन लगा के M के की जगह लिख सकती हूँ M के डैश और M के डबल डैश। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास दिस इम्प्लाइज LFP डैश लेस देन एंड इक्वल टू, यानी कि M की तरफ है लेस देन सर का साइन, तो यह आ जाएगा समेसन R इक्वल टू 1 से n स्मॉल mr अक्स r माइनस 1। ठीक है, अब इसकी जगह क्या लिखूंगी, M के डैश, तो प्लस समेसन R इक्वल टू 1 से n M के डैश। ठीक है, M के डैश एल्फा माइनस अक्स K माइनस 1, फिर प्लस समेसन R इक्वल टू 1 से n M के डबल डैश, भाई दूसरा M के डबल डैश ही है, और अक्स के माइनस एल्फा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपके। अब आगे देखो, लेस देन एंड इक्वल टू आएगा समेसन R इक्वल टू 1 से n स्मॉल mr अक्स r माइनस 1, और ये किसके बराबर होता है, LFP के, LFP। ठीक है, तो हमारे पास हम क्या प्रूफ कर रहे थे कि LFP डैश लेस देन एंड इक्वल किसके बराबर हो गया, LFP के। ठीक है, समझ में आ गया, यानी कि ये लेस देन इक्वल टू है किससे, MR अक्स r माइनस 1 से, क्योंकि भाई ये तो ग्रेटर देन ही होगा, शोधन विभाजन है, एक एलिमेंट ज़्यादा है, तो इन सब की वैल्यू से ग्रेटर देन होगी,
और ये वैल्यू किसकी है, XR माइनस सॉरी LFP की, तो इसकी जगह मैं ये वैल्यू पुट कर सकती हूँ LFP। तो यहाँ से आ जाएगा कि LFP डेज ग्रेटर देन किससे होगा, LFP से। ठीक है, फर्स्ट हमारा प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ। समझ में आया? एक बार दोबारा रिवीजन कर लेते हैं इसका। थ्योरम हमारी ये थी कि पहले क्या लेना है, एक इंटरवल लेना है, ठीक है। फिर इसका क्या करना है, शोधन विभाजन करना है, शोधन विभाजन से उपअंतराल बनाने हैं। माना क्लोज इंटरवल ए बी के शोधन विभाजन पी डैश में विभाजन P के अतिरिक्त एक अवयव अधिक होगा, भाई शोधन विभाजन भी उसे कहते हैं। माना विभाजन P इक्वल्स टू ये है और शोधन विभाजन आपका P डैश ये है। अब P के क्या बनाएंगे, उपअंतराल बनाएंगे, और इसी प्रकार P डैश के भी क्या बनाएंगे, अलग अलग उपअंतराल। तो P के उपअंतराल क्या बना लिया, अर्थात P डैश में P के सभी बिंदुओं के अतिरिक्त अल्फा बिंदु, इस बिंदु की बात कर रहे हैं, ये बिंदु एक एक्स्ट्रा है। तो इस बिंदु के बारे में बता रहे कि ये बिंदु कहाँ से कहाँ तक है, ये बिंदु है आपका अक्ष k -1 से अक्ष k तक, ठीक है। इसकी वैल्यू अतः यानी कि अक्ष k -1 से तो बड़ा होगा और अक्ष k से छोटा होगा, इस दोनों इंटरवल्स के बीच में ही होगी इसकी वैल्यू, जो अल्फा की वैल्यू होगी ना वो, ठीक है। अतः विभाजन P के उपअंतराल क्या बना लिए, P यानी कि विभाजन P आपका ये है, इसका उपअंतराल बना लिया L1 अक्ष नोट अक्ष 1, लास्ट इंटरवल क्या होगा, अक्ष n-1 अक्ष n। इसके बाद में इसी प्रकार P डैश के उपअंतराल बनेंगे, तो P डैश में एक एलिमेंट एक्स्ट्रा लिया था, उसकी वैल्यू 2 के बीच में थी, तो कितने उपअंतराल बन जाएंगे, 2 उपअंतराल। पहला उपअंतराल अक्ष k -1 और अल्फा, और दूसरा उपअंतराल हो जाएगा अल्फा अक्ष k, ठीक है। माना अब क्या करेंगे हम, इसके क्या पहले किसके लिए, LFP के लिए प्रूफ करना है। तो LFP में निम्न क्या होता है हमारा, स्मॉल mr, तो mr के लिए निकालेंगे, स्मॉल mr के लिए, तो स्मॉल mr इक्वल टू हो गया इनफीमम ऑफ। अब देखते हैं, क्योंकि हमारे पास विभाजन भी है, शोधन विभाजन भी है, और उस शोधन विभाजन के भी 2 उपअंतराल हैं, तो इसी प्रकार हमारे पास कितनी कंडीशन बनेगी, 4 कंडीशन बनेगी, ठीक है। तो पहली है स्मॉल mr इक्वल टू इनफीमम ऑफ fx सच दैट अक्ष r-1 लेस देन इट इक्वल टू होगा अक्ष इज लेस देन इक्वल टू अक्ष r, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि जो अक्ष की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक होगी, किसमें, विभाजन P में, अक्ष r-1 से अक्ष r के मध्य, ठीक है। इसके बाद में है कैपिटल स्मॉल m के, स्मॉल m के क्या है आपका, शोधन विभाजन का निम्नक, ठीक है। तो शोधन विभाजन का निम्नक क्या ले रहे हैं हम, स्मॉल m के, तो स्मॉल m के इक्वल टू क्या होगा, इनफीमम ऑफ fx सच दैट अक्ष k -1, यानी कि हमारी जो उपअंतराल वो तो अक्ष k -1 से अक्ष k तक ही तो था, तो अक्ष k -1 और अक्ष k। अब इसी इंटरवल पे एक बिंदु ले लिया हमने, उस बिंदु की वजह से क्या हो गया, 2 उपअंतरालों में विभाजित हो गया वो बिंदु, तो यहाँ आ जाएगा अक्ष k -1, एक तो अक्ष k -1 से अल्फा तक, ये रहा अक्ष k -1 से अल्फा तक, उसके बाद में अल्फा से अक्ष k तक, यानी कि अल्फा से अक्ष k के मध्य। तो ये इसको नाम दे दिया हमने m के डैश, क्योंकि ये इसी के तो है दोनों, तो इसको m के डैश से, इसको m के डबल डैश से। अब हमें पता है कि m के का मान हमेशा छोटा होता है m के डैश से और m के डबल डैश से, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमें पता है कि LFP का फॉर्मूला क्या होता है, LFP बराबर होता है समेशन r इक्वल टू 1 से n mr अक्ष r माइनस अक्ष r माइनस से 1, ठीक है। और इसी प्रकार जब LFP के लिए निकाले हैं तो किसके लिए भी निकाल सकते हैं, शोधन विभाजन P डैश के लिए भी, तो इसी प्रकार शोधन विभाजन P डैश के निकालेंगे तो समेशन r इक्वल टू 1 से n, शोधन विभाजन में LFP तो आएगा, यानी कि P तो आएगा विभाजन, जो एक्स्ट्रा आएगा वो हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। यानी कि एक्स्ट्रा में हमने इसको किस उपअंतराल में विभाजन किया है, यानी कि इसके एक तो हो जाएंगे अक्ष r -1, एक विभाजन तो ये हो जाएगा, और दूसरा विभाजन k, यानी कि अल्फा से k -1 से अल्फा, अल्फा से अक्ष k। तो इसके लिए देखो यहाँ mr डेल r आता है, तो डेल r की जगह लिख दिया अक्ष r माइनस अक्ष r माइनस 1, और यहाँ पे m k अल्फा माइनस अक्ष k माइनस 1, और यहाँ पे अक्ष k माइनस अल्फा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें पता है कि m के लेस देन इक्वल टू होता है m के डैश, और ये दोनों कंडीशन, यानी कि m के की जगह मैं क्या लिख दूंगी, लेस देन के साइन के साथ, किस साइन के साथ, लेस देन के साइन के साथ। देखो मैंने यहाँ साइन चेंज कर दिया है, यहाँ है आपके पास इक्वल का साइन, यहाँ मैंने लगाया है लेस देन का साइन, ठीक है। यानी कि यहाँ लिख दूंगी m के डैश,
इसकी जगह, सिर्फ इसकी जगह लिखना है और आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, यानी कि एम के की जगह एम के डैश और आपका साइन चेंज करना है। ठीक है, अब ये वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन होती है किससे, इस वैल्यू से, यानी कि ये जो वैल्यू इससे ग्रेटर देन होती है तो ये हमें पता है ये किसके बराबर होता है। तो मैं इसकी ग्रेटर देन में लिख सकती हूँ r इक्वल टू 1 से n एम आर एक्स आर माइनस 1। ठीक है, ये किसके बराबर होता है, एल एफ पी के, यानी कि हमारा जो एल एफ पी डे किससे ग्रेटर देन हो गया, एल एफ पी से। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, पहला हो गया किसके लिए, एल एफ पी के लिए। अब किसके लिए निकालेंगे, यू एफ पी के लिए। ये देखो एल एफ पी डेज के लिए निकाल लिया, अब किसके लिए करेंगे, यू एफ पी डेज के लिए, यानी कि यू एफ पी डेज लेस देन एंड इक्वल टू होता है किससे, यू एफ पी से। ठीक है, तो इसमें वो का वो ही चलेगा, यानी कि वहां तक तो हमने कर लिया, इसमें बाद में दूसरा लिखेंगे हमें कि यू एफ पी डेज किससे लेस देन होगा, यू एफ पी से। जो हमने विभाजन और उपविभाजन लिया था वो थ्योरी लिखना तो जरूरी है नहीं, क्योंकि वो तो दोनों में सेम ही चलेगी। हमें चेंज क्या करना है, हमें चेंज सिर्फ स्मॉल एम आर की जगह स्मॉल एम आर की जगह कैपिटल एम आर लिखना है और इन प्रीमियम की जगह है सुप्रीमम में लिखना है, और आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। ठीक है, यानी कि हम लिख सकते हैं इसी प्रकार सबसे पहले था हमारा कैपिटल एम आर बराबर हो जाएगा सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स सच दैट x r minus 1 is less than equals to x is less than equals to x r। ठीक है, फिर कैपिटल एम आर हो गया, कैपिटल एम के बराबर सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स सच दैट x k माइनस 1 इज लेस देन इक्वल्स टू x इज लेस देन इक्वल्स टू x के। ठीक है, तीसरा हो जाएगा एम के डेस इक्वल्स टू हो जाएगा सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स सच दैट एक्स के माइनस 1 इज लेस देन इक्वल्स टू एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू एल्फा। ठीक है, सेम उसकी जैसे ही लिख रहे हैं, और एम के डबल डेस सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स सच दैट एल्फा इज लेस देन इक्वल्स टू एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू एक्स के। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इनफीमम की जगह सुप्रीमम, स्मॉल एम आर की जगह कैपिटल एम आर, इतना काम हो गया। उसके बाद में हमें क्या करना है, वह उसी प्रकार लिखना है कि यू एफ पी बराबर क्या होता है, दिस इंप्लाइज यू एफ पी बराबर होता है समेसन r इक्वल्स टू 1 से n कैपिटल एम आर एक्स आर माइनस 1। ठीक है, और अब किसके लिए करेंगे, यू एफ पी डेज के लिए। तो यहाँ क्या जाएगा, एक चीज और लिख लो आप इसमें कि जो m के है वो हमेशा ग्रेटर देन होता है किससे, m के डेज से, और m के ग्रेटर देन होगा m के डबल डेज से। ये चीज़ मैंने आपको पहले बार, इससे जो पहले थ्योरम की थी हमने, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर दी थी कि कैसे ये ग्रेटर देन होते हैं और ये लेस देन क्यों होते हैं। ठीक है, यू एफ पी डेज तो सौदन विभाजन है पी डेज, तो इसको कितने उपअंतरालों में विभाजन किया है हमने, 3 में। तो सबसे पहला आ जाएगा r इक्वल्स टू 1 से n कैपिटल एम आर एक्स आर माइनस 1 प्लस समेसन r इक्वल्स टू 1 से n कैपिटल m के, और यहाँ आ जाएगा एल्फा माइनस एक्स के माइनस 1। ठीक है, प्लस समेसन r इक्वल्स टू 1 से n
कैपिटल एम के और अक्स के माइनस अल्फा। ठीक है, सेम एज इट इज लिखा है हमारा। देखो वहाँ पे भी यही चल रहा था, वहाँ यहाँ स्मॉल एम, वहाँ स्मॉल एम आर था, यहाँ क्या है कैपिटल एम आर। अब क्या करना है, ये जो कैपिटल एम के है इसकी जगह मुझे क्या लिखना है, वो भी ग्रेटर देन साइन के साथ। ठीक है, ग्रेटर देन साइन के साथ लिखूंगी, वो एम के डेस है। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज में देखो यू एफ पी डेस किसके साथ, ग्रेटर देन साइन के साथ पहला, तो एज इट इज आर इक्वल टू 1 से एन कैपिटल एम आर अक्स आर माइनस 1। ठीक है, प्लस यहां आ जाएगा आपके पास r इक्वल टू 1 से n कैपिटल एम आर डेस, क्योंकि एम आर की जगह एम के की जगह आ जाएगा एम के डेस। ठीक है, एम के डेस, और ये आ जाएगा अक्स आर अल्फा माइनस अक्स आर। इंटरवल हमारा वो का वो रहेगा अक्स के माइनस 1 और प्लस एम के डबल डेस समेसन आर इक्वल टू 1 से एन एम के डबल डेस और एक्स के माइनस अल्फा। ठीक है, ये लिख दिया। और ये किससे लेस देन है, हमेशा आर इक्वल टू 1 से एन एम आर अक्स आर माइनस 1 से, यानी कि सारा का सारा किससे छोटा है, इससे, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, यू एफ पी के। ठीक है, तो यू एफ पी यानी कि ये क्या आ गया, यू एफ पी डेस लेस देन एंड इक्वल टू आ गया यू एफ पी। ठीक है, यही सिद्ध करना था हमें। दूसरी कंडीशन हमारी यही थी ना, देखो यही थी ना, यू एफ पी डेस लेस देन इक्वल टू होता है यू एफ पी, यानी कि हम एम आर ले लेंगे उसके उच्चक। सबसे पहले उच्चक किसका लिया है हमने, विभाजन पी का। विभाजन पी का उच्चक लिया है, वो कहाँ से कहाँ तक है, अक्स आर माइनस 1 से अक्स आर तक। फिर ये तीनों लिए हैं हमने, यानी कि ये जो है ये तो है शोधन विभाजन का। शोधन विभाजन के बाद में उसके दो उपअंतराल बने हमारे शोधन विभाजन के। तो पहले उपअंतराल के लिए एम के डेस और दूसरे के लिए एम के डबल डेस, यानी कि दोनों के लिए हमने बना दिया कि ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है और ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। ठीक है, उसके बाद में क्या लिखेंगे हम, यूएफ, जैसे हमने एलएफपी के लिए किया था एज इट इज यूएफपी के लिए कर लेंगे, यानी कि यूएफपी बराबर होता है आपके पास कि समेसन आर इक्वल टू 1 से एन कैपिटल एम आर अक्स आर माइनस 1। ठीक है, फिर यू एफ पी डेस, ये तो पी डेस के लिए यू एफ पी के लिए कर लिया, आप पी डेस यानी कि शोधन विभाजन के लिए निकालेंगे। तो शोधन विभाजन के लिए एक तो पूरा जो हमारा विभाजन पी है वो आएगा, और उसके अलावा जो उपअंतराल दो बने हैं उनके आ जाएंगे 2, यानी कि समेसन आर इक्वल टू 1 से एन कैपिटल एम आर अक्स आर माइनस 1, ये तो ऊपर वाले का आ गया। और इसके दो उपअंतराल क्या है, एक तो अल्फा अक्स के माइनस 1 और अक्स के माइनस अल्फा। ठीक है, और इसकी कंडीशन ये होती है कि एम के ग्रेटर देन होता है एम के डेस के लिए और एम के ग्रेटर देन एम के डबल डेस से। नेक्स्ट देखो, फिर मैंने क्या किया, इसकी जगह वैल्यू रख दी एम के डेस और एम के डबल डेस किसके साथ, ग्रेटर देन के साइन के साथ, यानी कि ये ग्रेटर देन का साइन इसकी तरफ लगा दिया और एम आर ये किसके बराबर, ये ग्रेटर देन का साइन और ये एम के और ये एम के डबल डेस। ठीक है, तीनों की वैल्यू पुट कर दी। अब ये किससे लेस देन होता है, हमेशा एम आर अक्स आर माइनस 1 से लेस देन होता है। और ये वैल्यू किसकी होती है, हमारी यूएफपी की वैल्यू होती है ना ये, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, यूएफपी लिख सकती हूँ, यानी कि एल एफ पी डेस जो यूएफ पी डेस किससे लेस देन होगा, यूएफ पी से। ठीक है, 2 कंडीशन हमारी प्रूफ हो गई। अब तीसरी कंडीशन देखते हैं। तीसरी कंडीशन है हमारी कि एल एफ पी, ये हमने प्रूफ कर लिया एक पार्ट्स में, यही था ना, ये हमने प्रूफ कर लिया दूसरे पार्ट्स में, यानी कि 1 और 2 पार्ट्स में हमने इसको प्रूफ कर लिया। तो हम डायरेक्ट इससे लिख सकते हैं
और हमें पता है क्या कि जो LFV है, आप यहाँ लिख दोगे, तीसरी कंडीशन है आपकी, परिभाषा से हमेशा LFP डैश किसके लेस देन एंड इक्वल टू होगा, UFP डैश से। हमने सिद्ध किया था किसके लिए, विभाजन के लिए, क्या कि LFP लेस देन होता है, LFP लेस देन एंड इक्वल टू होता है किसके, UFP के। ठीक है, यही तो किया था। यानी कि अब किसके लिए कर रहे हैं, शोधन विभाजन के लिए। देखो शोधन विभाजन में निम्नक तो निम्नक ही रहेगा और उच्चक उच्चक ही रहेगा। हाँ, निम्नक का मान हमेशा उच्चक से कम ही रहेगा किसमें, शोधन विभाजन में। अगर एक ही विभाजन की बात कर रहे हैं हम, अगर अलग ले रहे हैं, जैसे विभाजन का निम्नक हमेशा शोधन विभाजन के निम्नक से कम होगा, हाँ ये कह सकते हैं हम। लेकिन अगर उच्चक है, शोधन विभाजन की ही बात कर रहे हैं हम ओनली, तो शोधन विभाजन का उच्चक हमेशा छोटा किससे बड़ा होगा, निम्नक से। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं कि LFP डैश लेस देन इक्वल टू होगा किससे, UFP से। तो जो हमने दो कंडीशन प्रूव की थी, यानी कि कंडीशन फर्स्ट तथा सेकंड व समीकरण, ये कौन सा समीकरण है, इसको 1 नाम दे, 3 नाम देती हूँ। वह समीकरण 3 से क्या आ जाएगा, कब आपके पास सबसे पहले पहली कंडीशन लिख दो, यानी कि LFP लेस देन किससे हैं, LFP डैश से। ठीक है, अब ये किससे लेस देन है, इधर देखो, ये इससे लेस देन है, यानी कि ग्रेटर देन है, यानी कि LFP लेस देन किससे है, UFP डैश से। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ, यानी कि लेस देन इक्वल टू UFP डैश। ठीक है, अब ये लेस देन सेकंड कंडीशन से, UFP से, यानी कि UFP। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था, यानी कि निम्न डार्बू योग का मान शोधन विभाजन के निम्न डार्बू योग के से छोटा होता है और ऊपरी डार्बू योग, शोधन विभाजन के ऊपरी डार्बू योग का मान निम्न डार्बू योग से ज्यादा होता है। और वो किससे होता है, सबसे कम, सबसे ग्रेटेस्ट क्या है इसमें, ऊपरी डार्बू योग, और सबसे कम क्या है, निम्न डार्बू योग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, थ्योरम आपकी पूरी प्रूफ हो गई है, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तीसरा है आपकी थ्योरम है आपकी, यदि P1 तथा P2 अंतराल क्लोज इंटरवल AB के कोई दो विभाजन हैं, यानी कि इसके विभाजन पहले से ले लिए, यानी कि जो आपका ये क्लोज इंटरवल है ना, इसके दो विभाजन ले लिए, क्या, एक तो P1 और एक P2, यानी कि इन दोनों के यूनियन से बन जाएगा ये, यानी कि P1 यूनियन P2 इक्वल टू क्लोज इंटरवल AB हो। तो सिद्ध कीजिए कि अब हमें सिद्ध करना है क्या, कि LFP1, यानी कि पहला जो P1 विभाजन है उसका निम्न डार्बू योग किससे कम होगा, वो P2 के ऊपरी डार्बू योग से। इनको अच्छे से ध्यान रखना कि P1 और P2 ले रहे हैं इसमें। ठीक है, और LFP2 भी लेस देन होगा किससे, P1 से। क्या सिद्ध करना है आपको दिया, अर्थात निम्न डार्बू योग किसी भी ऊपरी डार्बू योग से अधिक नहीं होता। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दी, निम्न डार्बू योग हमेशा कम ही रहेगा, कभी भी ऊपरी डार्बू योग से अधिक नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपको क्या दिया हुआ है, एक क्लोज इंटरवल दिया हुआ है, उसका विभाजन मान लिया क्या है, P1 और P2, ये भी दे रखा है कि आपको इसका विभाजन क्या मानना है, एक का तो P1 मानना है और दूसरे का P2 मानना है। तो विभाजन P1 तथा P2 अंतराल क्लोज इंटरवल में कोई क्या है, दो विभाजन है। तो आपको सिद्ध करना क्या है कि LFP1 लेस देन इक्वल टू किससे होगा, LFP2 से, और LFP2 लेस देन इक्वल टू किससे होगा, UFP2 से। ठीक है, यह आपको एक्सप्लेन मैंने कर दिया है, इसका प्रूफ नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, आप कोशिश करना, पीछे का अगर आपके अच्छे से समझ में आ गया तो आप इसको आराम से कर सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।